So hello guys, my name is Ashu Kushwa and it's a part 6 of prepositions. Today in this video I will teach you beside, besides and to. Guys, watch this video till the end because I have given you some homework to check that you are learning well or not. Guys, do that homework in the comment section. Guys, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं आप लोगों को beside and besides में अंतर और इसके अलावा to का यूज भी सिखाऊंगा। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि beside का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। बिसाइड यानी कि केवल और केवल एस का डिफरेंट होता है, लेकिन मतलब दोनों के चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ कि बिसाइड का यूज कहाँ पे करते हैं। तो बिसाइड का यूज हम लोग करते हैं के बगल में या फिर के किनारे। अगर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है के बगल में या के किनारे, या फिर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है जहाँ पे के बगल में या के किनारे जैसी कोई बात हो, वहाँ पे हम लोग बिसाइड का यूज करते हैं। तो देयर इज़ अ रिवर बिसाइड माई हाउस, मतलब मेरे घर के बगल में एक नदी है। इस तरीके से इसको बनाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, उसके घर के किनारे रोड है। तो देयर इज़ अ रोड बिसाइड हर होम, यानी कि मैं पहचान बता रहा हूँ कि उसके घर के किनारे एक रोड है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि बिसाइड के किनारे या के बगल में के लिए हम लोग यूज करते हैं। वहीं बिसाइड्स का हम लोग यूज करते हैं के अलावा या के अतिरिक्त। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के ज़रिए समझिए, क्या बिसाइड का यूज हम लोग करते थे के बगल में या फिर के किनारे, लेकिन बिसाइड्स का एस लगा है सिर्फ और सिर्फ के अलावा या फिर के अतिरिक्त के लिए इसका यूज करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है, उसके अलावा क्लास में 10 बच्चे हैं। तो देयर आर 10 बॉयज़ इन द क्लास बिसाइड्स हिम, यानी कि उसके अलावा या उसके अतिरिक्त वो भी है और उसके अलावा 10 बच्चे और हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं, चाय के अतिरिक्त राम ने कुछ भी नहीं लिया, मतलब केवल चाय ली और कुछ भी नहीं लिया। तो राम डिड नॉट टुक एनी थिंग बिसाइड्स टी। या फिर मैं अगर कहूँ कि मुझे चाय के अलावा कॉफ़ी भी पसंद है, तो आई लाइक कॉफ़ी बिसाइड्स टी। या फिर अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ कि कॉफ़ी के अलावा चाय भी पसंद है, तो हो जाएगा आई लाइक टी बिसाइड्स कॉफ़ी। ठीक है, इसके बाद में अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर हम लोग टू का यूज कहाँ पे करते हैं। तो टू का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जिन सेंटेंसेस में या तो को लगा हो, या तो ऐसी फीलिंग आ रही हो कि यहाँ पे को लग सकता है, या फिर किसी दिशा की ओर जाना हो, या फिर लक्ष्य हो, या फिर पर। कई बार हम लोग पर के लिए भी टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, यह कार पूर्व की ओर जाती है। तो यहाँ पे देखिए दिशा दी हुई है, इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है टू द ईस्ट। तो हो जाएगा दिस कार गोज़ टू द ईस्ट। अगर पश्चिम के लिए जाती होती तो दिस कार गोज़ टू द वेस्ट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ पे ये लक्ष्य है, कोई भी चीज़ जानने के लिए एम है, मैं कोई किसी चीज़ को जानना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू नो। ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं पुल पर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू द ब्रिज, इस तरीके से यहाँ पे टू लग जाएगा। इसके बाद में फिर से यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ये लक्ष्य है। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू ज्वाइन आर्मी। तो इस तरीके से हम लोग टू का यूज करते हैं। अब बारी है आपकी होमवर्क करने की। तो होमवर्क के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेंटेंसेस गलत हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।